नमस्कार, जय श्री राम। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ अपने और आपके YouTube चैनल पर। आषाढ़ मास जैसा कि आप सभी को पता है प्रारंभ हो चुका है और आषाढ़ मास के नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि का आगमन हो चुका है। इस बार ये नवरात्रि बहुत ही विशेष है। आप सभी कहेंगे कि दीदी हमेशा आप नवरात्रि पे इतना जोर क्यों देती हैं? तो ये मेरे जीवन का एक अनुभव है तथा मैंने अपने गुरुजनों से जितना कुछ सीखा उस अनुभव का कुछ ऐसा आधार है कि नवरात्रि एक ऐसा उत्सव होता है, एक ऐसा पर्व होता है कि जिसमें आप दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तापों का निवारण कर सकते हैं। बाकी सब जितने भी पर्व आते हैं वो किसी न किसी एक चीज़ के उपलक्ष्य में आते हैं और वो उस चीज़ को प्रदान करके चले जाते हैं। लेकिन नवरात्रि में ऐसा नहीं है। नवरात्रि में आपको आपके स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है तथा आपके मनोवांछित फलों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इस बार जो आषाढ़ मास की नवरात्रि आ रही है ये अपने आप में इतनी विशेष है क्योंकि इस बार ये 11 जुलाई को आ रही है। उस दिन रवि पुष्य योग है, सर्वसिद्धि योग है और नवरात्रि है। और एक दिन पहले शनिचरी अमावस्या यानी पितरों का तर्पण करने के बाद, पितरों के लिए कुछ विशेष करने के बाद आप नवरात्रि का अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर बात की जाए घट स्थापना की तो इस नवरात्रि में जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो 5:55 से लेकर 7:21 मॉर्निंग में है, प्रातःकाल का है। अभिजीत मुहूर्त अगर देखें हम तो 11:55 से 12:47 तक है। ये विशेष मुहूर्त है। इनमें से किसी भी दो मुहूर्त में पढ़ रहे हैं उसमें से आप किसी भी समय घट स्थापना कर सकते हैं। रही बात कि 11 तारीख को प्रतिपदा कब लग रही है, तो एक्चुअली में प्रतिपदा 10 तारीख को ही लग जाएगी। 11 तारीख को ये 7:21 तक प्रतिपदा ही रहेगी। ये सब बात तो रही विशेष मुहूर्त की, ये सब की। अब बात करते हैं कि आखिर गुप्त नवरात्रि इतनी विशेष है तो ये कहाँ से पता चलता है या इसका अनुष्ठान किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या विशेष उपाय, इन सब पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। विशेष रूप से नवरात्रियों में हम देवी की उपासना करते हैं। देवी के 9 विग्रहों की हम उपासना करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्या की उपासना करते हैं, 10 महाशक्तियों की उपासना करते हैं। जब हम पद्म पुराण में एक व्याख्यान पढ़ते हैं देवी की उपासना का तो उसमें वर्णन आता है कि महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र दोनों ने ही देवी की उपासना का अनुष्ठान किया। जो प्रत्यक्ष नवरात्रि थी उन दोनों ने उस नवरात्रि में कुछ विशेष अनुष्ठान किए। अनुष्ठान का फल ये हुआ प्राप्त उन्हें कि अनुष्ठान सफल हुआ, लेकिन कुछ ही फल उन्हें उसका फल प्राप्त हुआ। लेकिन विशेष फल जो मंत्र जाप थे, जो हवन था, उसका फल उन्हें कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन वो लंबे समय तक उसका ऑरा कायम ना रह सका। तो जब ये हुआ तो देखा गया कि लंबे समय तक का ऑरा कायम नहीं है, क्या किया जाए। तब वह भगवान शिव के पास जाते हैं, आदि नारायण के पास जाते हैं और पूछते हैं प्रभु ऐसा क्या विधान है जिससे हम जो फल प्राप्त कर रहे हैं या जो उपासना कर रहे हैं इसके ऑरे को लंबे समय तक स्थापित किया जा सके। तो भगवान वहाँ पे उन्हें 2 उपाय बताते हैं। वो उपाय यही थे कि आप गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना करें। पहली बात, गुप्त नवरात्रि में आप जितने भी लोग हैं जो साधना करने वाले विशेष लोग हैं, ये साधना जब करें तो ये बहुत ही गुप्त हो। कोई साधारण सी इसकी नहीं कि हम सबको बताएं कि ये साधना करना है, ऐसा करना है, वैसा विधान है, नहीं, बहुत गुप्त हो, तभी इसका फल प्राप्त होता है। बात जब हम घट स्थापना की कर रहे हैं तो जो घट स्थापना है, क्योंकि इस बार देवी है ना, जो गुप्त नवरात्रि की देवी हैं, वो है हाथी पर सवार होकर आ रही है। ऐरावत हाथी पर जब वो सवार होकर आ रही है यानी ऐश्वर्य को साथ में लेकर आ रही हैं।
उस ऐश्वर्य को स्थापित करने के लिए, घट स्थापना के लिए हम इस बार अक्षत का सहारा लेंगे। अक्षत भर के कलश के अंदर उस पर नारियल को हम देवी का स्वरूप और अपने संकल्प से स्थापित करते हुए इस व्रत का पारायण लेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ और कुछ मंत्र का जाप। अब मुख्य रूप से इसमें जो 10 महाविद्या का, जो महाशक्तियों की जिनकी आराधना करते हैं, अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें, मैं बहुत ज़्यादा डीप में तो आज नहीं ले जाऊंगी, कभी इसके लिए मैं बहुत अलग से एपिसोड बनाऊंगी कि वो 10 महाविद्याएं कौन सी हैं जिनके पारायण की बात कही जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहली जो महाविद्या है वो है काली है। काली मतलब जो काल पर जिसने विजय प्राप्त की थी, समय का जिसके लिए बोध नहीं था। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आपके लिए शरीर कोई समय की बाधा नहीं बनता कि कहते हैं ना बहुत से लोग, अरे अब तो उम्र हो गई, अब भजन कैसे किया जाएगा, अरे अब कोई काम कैसे किया जाएगा। इसलिए पहली जो आराधनीय शक्ति रही वो काली रही। दूसरी जो आराधनीय शक्ति रही वो तारा रही। तारा मतलब वो एक ऐसी देवी थी जो सबको तारने के लिए जिसने जन्म लिया था। तारना मतलब जिस भी संकल्प से हम इस व्रत का अनुष्ठान करें, उस संकल्प को पूर्णता तक ले जाने के लिए, तारने के लिए। तीसरी जो शक्ति आई है इसमें वो छिंद मस्तिका है। छिंद मस्तिका जितना इनका विचित्र नाम है उतना ही विचित्र इनका रूप भी है। इनका जो सर है वो इनके हाथ में है और एक दूसरे हाथ में इनकी खड़ग है। ये वो जो इनका जो विग्रह है वो एक इस तरह का प्रतीक माना जाता है कि मन की चिंताओं का हनन करने वाला, सबका मस्तक छिन्न भिन्न करने वाला, चिंताओं का मस्तक छिन्न भिन्न करने वाला। तो छिन्न मस्तिका। जो हमारी अगली देवी आती हैं चौथे नंबर पर जिन्हें हमने स्थान दिया है वो त्रिपुर सुंदरी हैं। त्रिपुर सुंदरी मतलब संसार में उनके बाद शोभायमान कोई नहीं है। उन्हें षोडशी भी कहते हैं, यानी वो 16 कला से संपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात है वो सभी तरह की विद्याओं में निपुण थी। तो जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं कहते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, ये नहीं क्लियर हो रहा, जॉब अच्छे फैक्टर नहीं हो रहे, तो त्रिपुर सुंदरी की अगर वो साधना करते हैं, त्रिपुर सुंदरी का अगर जाप करते हैं, उनको इस नवरात्रि में ध्यान करते हैं तो ज़रूर वह सफलता प्रदान करती हैं। उनका वर्ण भी नील है, वो त्रिपुर सुंदरी हैं। अगली जो आती है वो भुवनेश्वरी आती है। जैसे इनका नाम है कि सारे संसार के भार को उठाने वाली भुवनेश्वरी। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारा व्यापार बहुत है लेकिन हम अपने काम की योजनाओं को सही रूप से नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं, सही आकार नहीं दे पा रहे, योजनाएं सफल नहीं हो रही, वो भुवनेश्वरी की शरण में जाकर इस नवरात्रि को अपने जीवन में सफल बनाएं। अगली जो आती है त्रिपुर भैरवी आती है। जिनको भय लगता है कि कोर्ट केस ना हार जाएं, कोई परीक्षा में फेल ना हो जाएं, कोई एग्रीमेंट ना ख़राब हो जाए, ये सारे जैसे भय है, मृत्यु का भय है, किसी को समाज से भय, वो त्रिपुर भैरवी की साधना करते हैं तो उनके जीवन में भैरव यानी जिस तरह का भय है वो सब समाप्त हो जाते हैं। धूमावती आती हैं फिर अगली देवी। धूमावती का मतलब ही है जिन्होंने अपने पति के प्राणों को भी संकट में डाल दिया था वैसे तो, कि वो उन्हें खुद ले गई थी। लेकिन जब आपको किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा लालसा लग जाए कि ये मुझे प्राप्त करना, अब मिल नहीं रही हो, तो आप धूमावती की साधना कर सकते हैं। फिर आती है बगुलामुखी। बगुलामुखी तो पीताम्बरा को कहा जाता है जो पीले वस्त्र धारण करती है। ये भगवान नारायणी के समान है, इसलिए इनका वैभव बहुत महान है। ये जिसको वैभव चाहिए, मान सम्मान चाहिए, इलेक्शन को जीतना है, किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है, इवन जिनको है ना अपने इंटरव्यू क्लियर कराने, वो बगुलामुखी की सेवा करें क्योंकि वो पीताम्बरा, वो हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान करेंगी, राजा के समान का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मातंगिनी देवी वो हैं जिनके मतभेद बहुत हो रहे हैं संसार के अंदर, मतलब ये काम करना है कि वो काम करना है, सफलता का साधन नहीं पता चल रहा है, बहुत मतभेद हैं। आपसे लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाए, वो मातंगिनी देवी की साधना करते हैं। अगला जो आता है देवी का लास्ट और अंतिम स्वरूप है वो कमला है। अब कमला से तो सब समझ ही गए होंगे, लक्ष्मी का स्वरूप है, ऐश्वर्य का स्वरूप है। तो अगर जिसको धन धान्य सुख समृद्धि चाहिए वो कमला की उपासना करे। तो ये 10 विद्याएं का
योग बनता है इस गुप्त नवरात्रि पे। अब सब कहेंगे कहाँ से प्रकट हुई, इनका विग्रह कैसे दिखा, कैसे समाधान हुआ। तो जब देवी भागवत में हम पढ़ते हैं 11वां या 12वां स्कंद जब हम कथा में आता है, तो उसमें बहुत छोटी सी कथा आती है जहाँ इन 10 विद्याओं, वैसे 24 10 विद्याएं हैं, लेकिन 10 विद्याओं का बहुत अच्छा वर्णन आता है कि सती की शिव के साथ विवाह हो चुका है। सती का शिव के साथ विवाह हो चुका है। सती के पिता दक्ष ने अपने घर पे एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है जिसमें सती को आमंत्रण नहीं दिया है। सती अपने पति यानी शिव भोलेनाथ से पूछती है कि मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। शिव उन्हें मना कर देते हैं। इस बात पर सती रुष्ट हो जाती हैं और अपनी 10 विद्या शक्ति का आह्वान करती है और शिवजी को घेरने का प्रयास करती है। ये दशों वो शक्तियाँ होती हैं जो दशों दिशाओं से शिवजी को क्या करती है, उन क्रोध में आकर नियंत्रण में करने की कोशिश करती हैं। तब वहाँ पे इन 10 विद्याओं का प्रयोग करके सती उनसे अनुमति लेकर अपने पिता दक्ष के यहाँ जाती हैं। आगे का परिणाम सबको पता होता है कि क्रोध में आकर जब सती ने ये निर्णय लिया, फिर उन्हें भस्म होना पड़ा, ये सब है। लेकिन मुख्य बात है कि कार्य की सिद्धि के लिए जब सती ने एक 10 विद्याओं का आह्वान किया तब उनकी कार्य सिद्धि हो गई। इसी प्रकार अगर आप कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं और आपके जीवन में उस कार्य सिद्धि में समस्याएं आ रही हैं, तो आप गुप्त नवरात्रि की जरूर साधना करें। अगला क्वेश्चन जो घट स्थापन होता है, हम देवी का व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, व्रत करते हैं। लेकिन इस बार तो जो गुरु रवि पुष्य योग आ रहा है और सर्वसिद्धि योग आ रहा है, तो आप जितना जाप करेंगे उसका 1000 गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। अभूज्य मुहूर्त है, आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, कुआं खोद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त है इस बार। इसके लिए किसी से पूछने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि कुछ उपाय। तो हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि नवरात्रि आई है तो आप बहुत तरह के उपाय कर सकते हैं। अगर आपका विवाह ना हो रहा हो तो विवाह के लिए इसमें उपाय है, देवी की साधना करें, कुछ मंत्रों के जाप हैं। अगर आप पर्सनल मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं पर्सनल भेज सकती हूँ कि विवाह के लिए क्या मंत्र है या फिर जल्दी प्रमोशन के लिए क्या साधना करनी है। लेकिन सब में मंत्र साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ बनाइए कि हाँ, हम मंत्र साधना करेंगे। तो मैं ये मंत्रों के आपको बता सकती हूँ कि मंत्र क्या हैं, उनकी साधना कैसे करनी है। लेकिन अगर बाकी कोई ऐसे उपाय हैं तो हाँ, इसके लिए देवी के पास जाकर आप प्रार्थना कर कर और बहुत सहज और सरल हृदय से अपना मनोरथ देवी के सामने रखिए और देखिए क्या फल मिलता है। क्योंकि 10 विद्याएं इस समय अपने चरम सीमा पर होती हैं आपको विशेष फल देने के लिए। बाकी अगर किसी के, मैं छोटे से उपाय बताती हूँ कि अगर किसी के कुछ काम बन नहीं रहे हैं, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, तो ज़रूर काली मिर्च का उपाय कर सकते हैं आप। मेरी बहुत वीडियो है, उसमें ये उपाय मैंने डाल रखा था पहले भी कि काली मिर्च जाके देवी पर अर्पण करके दिशाओं में, 10 दिशाओं में फेंकें और देखिए आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। विवाह के लिए भी यही है कि देवी के पास जाएं, उन्हें 16 सोमवार की, जैसे नवरात्रि में 16 आभूषण उनको अर्पित करें, आपका जल्दी शीघ्र ही विवाह होगा। बाकी किसी भी तरह का कोई उपाय जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें, कमेंट्स में डालें कि हमें ये उपाय जानना है, क्या कराएं, तो मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जब तक ये आदान प्रदान का नियम नहीं होगा, अगर आप मुझे समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ को आप फैला नहीं रहे, तो अच्छाई फैलती नहीं है। तो आपसे एक अनुरोध है, तो इस अच्छाई को फैलाने का प्रयास करिए। देखते हैं राम जी कहाँ तक मदद करते हैं और राम जी की मदद सब पर हो। इसी के साथ जय श्री राम।